आज इस धरना के अध्यक्ष महोदय और सिंचाई विभाग के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी प्रतिनिधिगण साथियों, ये धरना सिंचाई विभाग का 17 संवर्गों को समाप्त और मृत घोषित किए जाने के संबंध में यहाँ आयोजित है। और अभी हमारे साथी ने बताया कि कुछ संवर्ग के लोग जो है यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए हैं और उनके साथी जो होंगे जरूर होंगे यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं उपस्थिति दर्ज होगी। तो ये कार्यक्रम आपने पिछले 2 दिन काला फीता बांध करके पूरे प्रदेश सरकार को ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम इस शासनादेश जो 14/5/25 का जारी हुआ है मृत संवर्ग किए जाने के संबंध में, उसका हम विरोध करते हैं। और उसके बाद 28 तारीख को आपने पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग कर करके आज के इस कार्यक्रम का आह्वान किया, जिसकी भी सूचना प्रदेश सरकार को हो चुकी है। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रदेश सरकार के तरफ से जो आपका संघर्ष मोर्चा है उससे कोई वार्ता का आह्वान न किया जाना, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने हक धर्मिता पर कायम है। आप देख रहे होंगे कि यही बिजली विभाग के लोग पूरे बिजली विभाग को निजी हाथों में निजी उद्योगपतियों को बेचने का पूरा षड्यंत्र कर दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। और हमारे साथी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग महीनों दिन से आंदोलनरत हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस्ती जिले में ही चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और ये सिंचाई विभाग का भी आंदोलन बस्ती जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आपका चल रहा है। तो बिजली विभाग और सिंचाई विभाग प्रदेश सरकार का 2 ऐसा बड़ा महकमा है जिसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ये प्रदेश सरकार चाहती है कि इन दोनों विभागों को अगर हम डंप कर दें, मृत कर दें, तो हमारे प्रदेश की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी और हम प्रदेश को निजी हाथों में देने में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, प्रदेश सरकार की मंशा जो दूरदर्शिता है वो इस रास्ते पर चल रही है कि हम जितने भी संसाधन हैं उनको पूंजीपतियों को सौंप दें और उसके जो कार्यकर्ता हैं जिनमें कर्मचारी हम नियमित कर्मचारी भर्ती किए हुए हैं प्रदेश सरकार से, उनको पेंशन देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है और वेतन आयोग के हिसाब से उनको वेतन देना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें न देना पड़े। और केंद्रीय जो श्रम कानून बनाए गए हैं उसमें तमाम संशोधन कर दिए गए हैं और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को मनमाने ढंग से श्रमिकों के शोषण करने का जो रास्ता बना दिया गया है उस रास्ते पर ये प्रदेश सरकार चल रही है। इसलिए साथियों, आज अभी आप तो कार्यरत हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से आपने जो पद मृत हो गए हैं उनके लिए और जिन पदों को समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है उनके लिए एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन की रूपरेखा तय करके आपके जो है साथियों ने ये आह्वान कर दिया है, तो उससे कहीं न कहीं प्रदेश सरकार उस पर चिंतन मनन करने के लिए विवश होगी। और ये सिंचाई विभाग जब आंदोलन पर उतरता है तो प्रदेश सरकार उसके आगे झुकती है, क्योंकि आपकी संख्या पूरे प्रदेश में सारे विभागों से ज्यादा होती है। और मैं जानता हूं कि 20 तारीख को
उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर पूरे जनपदों से जब प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे, प्रमुख अभियंता कार्यालय का, तो ये शासनादेश निरस्त कर दिया जाएगा। आप पूरे मनोबल के साथ इस पर संघर्ष करने के लिए जो मन बना लिए हैं, वो सरकार देखती है, ट्रायल करती है कि कर्मचारी आंदोलन के लिए मन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हमसे लड़ाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपने इन 2-3 दिनों में जो काली पट्टी बांध करके आपने संघर्ष के लिए दिखा दिया, और 28 तारीख को गेट मीटिंग करके और ये बस्ती जिले में अखबारों में जो छपा, जनता की तरफ से पूरा का पूरा पेज हिंदुस्तान का छपा कि इस शासनादेश के इम्प्लीमेंट होने से कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि देश की जनता का भी जो है नुकसान होगा। और ये हमारे सिंचाई विभाग का जो योजना है, कार्य है, ये जनहित का काम होता है। इसमें हम देखते हैं अगर कर्मचारियों का तनख्वाह जितना दिया जाता है, अधिकारियों का तनख्वाह दिया जाता है, उससे बहुत कम इनकम होती है, और वो भी इनकम हम फ्री में कर देते हैं। किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सिंचाई का शुल्क नहीं लिया जाता है, सरकार इसको फ्री में सिंचाई करती है। तो ये उद्योग जो है सिंचाई विभाग का है, वो स्वतः घाटे का है और जनहित का है। इसलिए प्रदेश सरकार को इस पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्मचारियों के ऊपर जो तनख्वाह दे रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर जो तनख्वाह दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और जनहित के मामले प्रभावित हो, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। और हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे, और हम तो आपके बीच में बराबर रहते हैं। हम लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारी हैं, और आपके इस आंदोलन का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं कि आप आगे आंदोलन करिए। हम आपके साथ हर कदम पे खड़े मिलेंगे, और इस आंदोलन के जरिए उस शासनादेश को वापस कराने में कामयाबी आपको मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय।